हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीता स्टिचिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बोट नेक कुर्ती की स्टिचिंग। सबसे पहले हमने जो बुकरम इस कपड़े के ऊपर चिपकाया था उन्हें आपको ले लेना है और इस तरह से साइड से जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे आपको इस तरह से बुकरम की ओर फोल्ड करते हुए एक एक सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। आगे और पीछे वाले गले को हम इसी तरह से सिलकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखा है, कटिंग का वीडियो भी आप देख सकते हैं। फ्रंट वाले पार्ट को भी इस तरह से आपको फोल्ड करना है। पहले इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लें जिससे इस पट्टी को पलटने में हमें आसानी रहती है। इसी तरह से पलटते हुए इसे भी हम एक सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लग जाने के बाद में आपको कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट को आपको लेना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए पहले आप सेंटर से एक निशान बना लें और उससे सामने वाला जो गला हमने बनाकर तैयार किया है उसे आपको इसी तरह से सेंटर पे रखते हुए बुकरम के बिल्कुल पास से आपको सिलाई लगाकर तैयार करना है। डबल सिलाई आप इस पर लगा लें, उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो 2 से 3 पॉइंट आपको ज़्यादा रखना है और अच्छे से आपको यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। सिलाई लगा लेने के बाद में आपको राउंड में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं पूरे ही गले पर। अब हमें गले को पलट लेना है इस तरह से। कोनों को आप अच्छी तरह से कैंची की सहायता से निकाल लें। उसके बाद में पूरे गले पर इस तरह से फिनिशिंग वाली एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। सिलाई नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। बैक साइड वाले गले को भी आपको इसी तरह से सेंटर में आपको अटैच कर लेना है, पहले पिन की सहायता से। उसके बाद में पास से आपको सिलाई लगा लेनी है। इस पर आपको ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है। पहले हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रख लिया है। इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा आपको रखना है और जो पट्टी हमने तैयार की थी गले पर लगाकर उसे आपको इस तरह से ऊपर से फोल्ड कर देना है और एक सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। फ्रेंड, आप ध्यान से देखें किस तरह से मैंने यहाँ पर शोल्डर अटैच किया है। कुर्ती में शोल्डर इसी तरह से अटैच होते हैं। सेकंड साइड भी आपको इसी तरह से शोल्डर को अटैच कर लेना है। इसके लिए मैंने पहले फ्रंट वाले पार्ट को लिया है, उसके ऊपर बैक वाले पार्ट को उल्टा रखते हुए जो पट्टी हमने बनाई थी उसे आपको अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ पर रखा था तो 1/2 इंच में अंदर की ओर इसे दबाऊंगी। आप जितना ज़्यादा कपड़ा रख रहे हैं उतना ही आपको लेना है। डबल से यहाँ पर सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे और इसे पलटकर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। गले के ऊपर इस तरह से आपको बिल्कुल पास से सिलाई लगा लेनी है बैक साइड वाले गले पर। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है हमारी। अब स्लीव लेंगे और इसमें इस तरह से मैं कपड़ा जॉइंट कर रही हूँ। मेरे पास में स्लीव छोटी थी तो इसलिए मैं आगे बॉर्डर इस तरह से लगाकर स्लीव को बढ़ा कर रही हूँ। इस तरह से बॉर्डर अटैच करने के बाद में ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल पास से एक सिलाई इस तरह से लगाकर तैयार कर लेंगे स्लीव को। दूसरी वाली स्लीव को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हमें स्लीव को कुर्ती में अटैच करनी है तो जो फिश कट हमने स्लीव में कटिंग किया था उसे आपको फ्रंट वाली साइड में रखना है। एक बाजू सही जुड़ जाने के बाद में सेकंड वाली अपने आप ही सही से जुड़ जाती है। आपको ध्यान रखना है स्लीव को जोड़ते वक्त। इसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से स्लीव को और कुर्ती को पकड़ते हुए हम पूरे ही आर्म होल पर इस तरह से स्लीव को अटैच कर देंगे। कुर्ती को या फिर आस्तीन को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से पकड़ते हुए इस तरह से
अटैच कर लेंगे कुर्ती में। दूसरी वाली स्लीव को भी कुर्ती में इसी तरह से अटैच कर लेना है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्लीव को अटैच करने के बाद में इस तरह से साइड्स को आपको अटैच करना है। जहाँ तक आपने चाक के लिए जो कट का निशान हमने लगाया था वहीं तक सिलाई को लगाना है। नीचे से चाक को हम फोल्ड करेंगे बाद में। इसी तरह से दूसरी साइड को भी सिलाई को लगा लेंगे जहाँ तक चाक का हमने निशान लगाया था। कटिंग की वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने कहाँ तक चाक का निशान लगाया था। इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद में इस तरह से मैं शोल्डर से 19 इंच पर नीचे एक निशान लगाऊंगी। वही निशान है ये जहाँ तक हमने चाक का निशान लगाया था। अब आर्म होल से 6 इंच नीचे एक निशान आपको लगाना है। दोनों ही साइड में ये निशान लगा सकते हैं आप। इस तरह से एक छोटा सा कट्स यहाँ पर लगा लेंगे जिससे हमें ध्यान रहे निशान कहाँ तक है। इसलिए अब कुर्ती को इस तरह से फोल्ड करके इस निशान को दोनों ही साइड कर लेना है आपको। अब चौक की मदद से जो निशान हमारे दूसरी साइड भी आ गए हैं उसे डार्क कर लेंगे। अब आपको टेप की सहायता से नाप लेना है कि कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। उसका आपको 2 भाग करके निशान लगा लेना है। फिर जितनी आपकी कमर है उस हिसाब से आपको इस 6 इंच वाले निशान पर भी लगाना है निशान कि कितना आपका बच रहा है उसका हाफ करके आप निशान लगा लें। यहाँ मेरा 4 इंच एक्स्ट्रा है तो 2-2 इंच मैं दोनों साइड से कम कर लूँगी इस तरह से। और 19 इंच पे जो निशान मैंने लगाया था नीचे चाक तक के लिए वहाँ तक मैं इस निशान को मिला दूँगी। दोनों ही साइड से इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। स्लीव के लिए आपको मोहरी का निशान लगा लेना है कितनी आपको मोहरी रखनी है। और इस तरह से जो निशान हमने लगाए हैं वहाँ तक आपको सिलाई लगा लेनी है। लास्ट में जहाँ हम चाक बनाएंगे वहाँ पर आपको डबल स्टिच लगानी है। अच्छे से पक्का कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से हम दोनों साइड फिटिंग की या सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई पर आपको डबल सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं राउंड की जगह। अब चाक को फोल्ड करेंगे। चाक फोल्ड करने के लिए आप ध्यान से देखिए किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ मैं। 1 इंच कपड़ा हमने चाक के लिए एक्स्ट्रा लिया था तो इस तरह से 1/2 इंच आपको अंदर की ओर फोल्ड करना है और 1/2 इंच और ऊपर से रह जाता है तो इस तरह से हम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। जो सिलाई हमने लगाई थी वहाँ से लगभग आधा इंच और आपको एक्स्ट्रा ऊपर तक सिलाई को लेकर जाना है और इस तरह से फिर वहीं से आपको सुई को इस तरह से मोड़ना है तो यह एक बिल्कुल चौकोर और क्लीन आपका चाक बनकर तैयार होता है। इस तरह से ध्यान से देखिए अब चाक किस तरह से बना रही हूँ मैं। इसी तरह से आपको चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करना है। 1/2 इंच पहले सिंगल फोल्ड करें फिर डबल फोल्ड करें अंदर की ओर। इस तरह से 2 बार आपको फोल्ड करना है। ध्यान से देखिए किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ मैं। इसी तरह से आपको पूरी ही कुर्ती में चाक को फोल्ड कर लेना है। नीचे में भी आपको इस तरह से 1/2 इंच और फिर डबल से 1/2 इंच और फोल्ड करते हुए इस तरह से सुई को अंदर की ओर आपको डालना है और कुर्ती को इस तरह से घुमा लें फिर 1/2 इंच फोल्ड कर लें। इसी तरह से आपको चारों तरफ फोल्ड कर लेना है। पूरा चाक बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब आपको कुर्ती को इस तरह से सीधा करना है और एक कोने से आपको बिल्कुल पास से इस तरह से सिलाई लगा लेना है। चारों तरफ सिलाई इसी तरह से लगा ले। जहाँ पर हमने चाक को शुरुआत की थी वहाँ पर आपको इस तरह से 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है जिससे यह पक्का हो जाए और सिलाई हमारी निकले नहीं। देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग से हमारी चाक बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमारी पूरी ही कुर्ती की स्टिचिंग हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।